रही हूँ। बैठे हुए हैं। Hello everyone, welcome to the channel. Here in this vlog, I'm gonna show you my wardrobe organization. Hope you'll get some ideas. So guys, आज मुझे अपनी wardrobe organize करनी है। सबकी मैं पहले कर चुकी हूँ। सबसे पहले अपने हस्बैंड की थी, फिर अपने बेटे की थी। और हम लेडीज को अपना काम ना सबसे एंड में करने की आदत होती है कि आराम से कर लेंगे। बाकी सबका तो हो रहा है ना, तो यही हमारी प्रायोरिटी रहती है। इस वजह से हम लोग अपनी वार्डरोब सबसे एंड में क्लीन करते हैं। कुछ भी काम अपने से रिलेटेड हम सबसे एंड में करते हैं। पहले सबका देख लेते हैं, किसी को प्रॉब्लम ना हो, और फिर हम अपना मैनेज करते हैं। तो ठीक है, ये हमारा नेचर होता है, बट इट्स नेवर टू लेट। अभी भी विंटर्स प्रॉपर नहीं आई हैं, तो उससे पहले मेरी वार्डरोब क्लीन और ऑर्गेनाइज हो जाएगी और आपको न्यू आइडियाज भी देखने को मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। हस्बैंड को सबसे ज़्यादा जल्दी होती है, विंटर आए तब भी और समर आए तब भी, तो उनकी वार्डरोब में सबसे पहले ऑर्गेनाइज कर देती हूँ और मेरी वार्डरोब हुई सबसे लास्ट में। मेरी समर वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन तो आपने देखी ही होगी, बट एवरी सीज़न मेरी वार्डरोब का ऑर्गेनाइजेशन सेम नहीं रहता है, अलग हो जाता है, मेरी नीड पर डिपेंड करता है। एंड आई थिंक वी शुड ऑर्गेनाइज टाइम टू टाइम, इससे ना हम बोर नहीं होते। और मैं अपनी वार्डरोब को ईयर में 2 टाइम्स ऑर्गेनाइज करती हूँ, 1 फॉर विंटर एंड 1 फॉर समर। अपनी वार्डरोब में से सामान बाहर निकाला ही था कि हस्बैंड ने घूमने का प्लान बना लिया। साइन करने के लिए सोच रहे हैं। सोचो करे कर रहे हैं। हाँ? ये डेवोस छोटी छोटी चीज़ें कुछ चाहिए थी हमें मार्केट से, तो हस्बैंड कहते चलो आज ही चलो। अधिराज को हम स्कूल से ही ले लेंगे, उसे पिक करने के बाद उसे लेके मार्केट चलेंगे। घर में जो वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी वो ऐसे ही पड़ा है बाहर सामान, उसे घर जाके फिर से एक बार सॉर्ट आउट करूँगी एंड इट विल टेक सम टाइम। तो मैं सोच सोच के ही करती हूँ कि मुझे इस बार किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना है। मैं आउटिंग का कोई भी चांस मिस नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे घूमना बहुत पसंद है और हस्बैंड को टाइम बहुत कम मिलता है। तो बेटे को ले लिया है स्कूल से और ओजू जाके उसकी गोदी में बैठ गया है। और अब अधिराज थोड़ा बड़ा फील करता है अपने आप को, तो इसलिए वो फ्रंट सीट पर बैठना पसंद करता है। तो जब अब बाई फ्रंट सीट पर बैठा है, तो ओजू कैसे हमारे पास पीछे बैठ सकता है, तो वो भी भैया की गोदी में ही बैठा है। घर आई तो फिर से काम स्टार्ट किया। ऑर्गेनाइजेशन करते वक्त आई मेक श्योर कि मैं चीज़ों को इस तरीके से रखूं कि किसी भी चीज़ को उठाने पर दूसरी चीज़ डिस्टर्ब ना हो। मैंने रिसेंटली करिश्मा कपूर की एक सीरीज़ देखी है, मेंटलहुड। दिस सीरीज़ इज़ टोटली बेस्ड ऑन मदरहुड। आई रिकमेंड ईच ऑफ यू मॉम्स टू गो एंड वॉच इट नाउ। अपने बच्चों के लिए हम सभी बेस्ट मॉम होती हैं, बट स्टिल वी ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन आवर केयर। हम लोग कितने लकी हैं कि हम इस टाइम जी रहे हैं जहाँ हमें मेंटोर करने के लिए यूट्यूब है, गूगल है, और वो हर टाइम अवेलेबल है, जिसमें ऑलमोस्ट हमारे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सिर्फ ज़रूरत है अपने ओल्ड बिलीव्स को साइड करके न्यू बिलीव्स, न्यू वेज़ को अपनाने की। मेंटलहुड मूवी मदरहुड पे ज़रूर है, पर इसे देखकर मुझे मेरे अधिराज पर बहुत प्यार आया। पता है, ही हैड स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम्स। आई एम वेरी हैप्पी। उसने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक सब्जेक्ट में तो उसने इस बार टॉप भी किया है। उसने मुझे बताया कि मम्मा, जब टीचर ने मेरे स्कोर अनाउंस किए तो सबने शाउट किया ओ, और आर्शिया द टॉपर, उसने कहा अधिराज कैसे किया तूने। इट मेड मी प्राउड। मेहनत मेरी भी तो थी, बट बिसाइड्स स्टडीज़ मैंने कुछ और भी एक्शंस लिए थे। मैंने उसकी सीट चेंज करवाई थी, उसे एक स्टूडियस बच्चे के साथ सीट दिलवाई थी, जो बच्चा पहले अपना वर्क भी कंप्लीट करके नहीं लाता था। बस कंपनी के चेंज होने से ही हैज़ चेंज अ लॉट। अपनी क्लासेस, नोटबुक्स, टाइम टेबल का ध्यान अब वो खुद रखता है।
उसकी हैंड राइटिंग बहुत पुअर थी पहले। मैंने उसे रोज़ एक नया पेन दिलाया। इट डजंट कॉस्ट मी मच, बट एक नया पेन रोज़ उसे मिला। उसने उससे हैंड राइटिंग ट्राई की और ग्रेजुअली उसकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव भी हो गई। मैं रोज़ उसकी हैंड राइटिंग देखकर उसे अप्रिशिएट करती थी। इसकी वजह से उसे और मन करता था कि मैं इसे और इम्प्रूव करूं। उसने यूट्यूब वीडियोस देखकर अपनी राइटिंग और इम्प्रूव की। मैम ने जब उसकी क्लास में प्रेज़ की तो सब ने क्लैप किया। ही इज़ नाउ अ कंप्लीट चेंज पर्सनालिटी एंड ही फील्स वेरी कॉन्फिडेंट। मुझे मेरे बच्चे पर प्राउड है, इसलिए मैं आज उसके लिए चिकन मोमोज़ बना रही हूँ। वार्डरोब में अभी बहुत सारी सेटिंग करना बाकी है। कुछ ट्रायल एंड एरर्स चल रहे हैं। वो करते करते जब कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको लास्ट व्यू दूंगी। मैंने कॉस्मेटिक्स को पहले हैंगिंग में डाला था, बट मुझे वहाँ इतने कन्वीनियंट नहीं लगे। तो मुझे नहीं लगा कि मैं जितनी जल्दी में रेडी होती हूँ और ये जगह उस चीज़ के लिए बेनिफिट देगी, तो मैंने वापस से अपने कंटेनर में ही सारा सामान रख लिया है। यहाँ पीछे पेपर बैग को फोल्ड करके मैंने उसमें बुक्स रखी हैं जो मैं पढ़ चुकी हूँ, बट मैंने उसे अपने पास संभाल के रखा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस। पर मैंने बाद में इसकी भी प्लेस चेंज कर दी है। यहाँ इस ड्रॉर में लेफ़्ट साइड पे मैंने एक बास्केट रखी है जिसमें हर तरीके के कैरी बैग रखे हुए हैं। एक बार सब कंप्लीट हो जाए मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी। अब हमारे पास पूरा दिन तो होता ही नहीं कि हम डेडिकेट होकर ये काम करें, तो पहले अब किचन का काम करना पड़ेगा, उसके बाद आके फिर मैं कंटिन्यू करूँगी। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आज हम लोग शेयर करने वाले हैं हमारी रेसिपी जो मोमोज की। सो आओ दिखाते हैं आपको हमारी रेसिपी मोमोज की। तो गाइस सबसे पहले होता है कि हम यहाँ से आटा मतलब मैदा ले लेते हैं बहुत सारा, और फिर उसको ऐसे एक और उसमें रोटी में कन्वर्ट करते हैं। आपको क्या करना है कि जो एंड्स है ना, जैसे ये एंड पे, बिल्कुल एंड पे लगाया है मैंने, देख सकते हो बिल्कुल एंड पे लगाया है, और बाहर में जगह है, मतलब ये नहीं है, ये भी मैंने एंड पे लगाया है। वैसे तो हम लगा सकते हैं, लगा ही देते हैं, मतलब हमें ट्राई करना है कि जितनी ज्यादा इसमें से सर्कल आ सके, तो मैंने यहाँ पे कर लिया। मोमोज़ बनाते वक्त अकेले सारा काम करना काफ़ी टाइम टेकिंग होता है और टायरिंग भी, बट इस बार अधिराज ने मेरी बहुत मदद की। उसने सर्कल्स काट के दिए और फिलिंग भी करके दी मोमोज़ में। इट इज सो टेस्टी, और हाँ मैंने बहुत हेल्प की है। गाइस, चिकन मोमोज़ की बहुत अच्छी रेसिपी है ये, ट्राइड एंड टेस्टेड, और मैं इसकी रेसिपी पहले एक ब्लॉग में दे चुकी हूँ। उस ब्लॉग का लिंक मैं ऊपर आई बटन पे देख रही हूँ। सो टेस्टी, फिलिंग आप देख सकते हो, फिलिंग जहर भाई, मजा आ गया, बहुत टेस्टी। गाइस ये इतना टेस्टी है, गाइस इतना टेस्टी है। मैंने एक बार इसको खाया था पिछले कुछ टाइम में, इसको खाने के बाद मुझे गैस हो गई थी इतना। मेरी और मेरी किचन दोनों की हालत तो देखिए, बट नो वरीज, अभी सिर्फ एंजॉयमेंट का टाइम है। किचन बाद में क्लीन हो जाएगी। मेरे बच्चे को मोमोज़ बहुत अच्छे लगते हैं, तो मार्केट में पता नहीं फिलिंग कैसे होती है, उसमें क्या क्या डाला होता है। मैं अपने बच्चे के लिए घर पे बनाना पसंद करती हूँ चिकन मोमोज़। बहुत खुश होके खाता है और हेल्दी भी है। मैंने अपने हाथों से बनाया है। बहुत ही रेयर बनाती हूँ बिकॉज इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जॉब, क्योंकि खाली खाने वाला बेटा ही नहीं, घर के सभी मेंबर्स होते हैं। जिन्हें स्टीम पसंद है उन्हें स्टीम खिलाती हूँ, और जिन्हें फ्राइड पसंद है उन्हें फ्राई करके दे देती हूँ। मैं हाथ धोकर आऊँ और फिर फोन करूँगा, मैं हाथ धोकर आऊँगा और फिर फीलिंग करूँगा। और
मेहनत ज़रूर लगती है इस काम में, पर रिज़ल्ट सेटिस्फाइंग होता है। सब बहुत मज़े से खाते हैं। पहले पहले इसने एक दो मोमोज ख़राब कर दिए। मैंने इसे किचन से भगा दिया, बट देन आई रियलाइज्ड कि सिखाने पर बच्चा क्या कुछ नहीं कर सकता। तो फिर मैंने इसको वापस बुलाया और एक दो मोमोज़ का ट्रायल दिया, और उसके बाद जो मुझे रिज़ल्ट मिला, इसने बहुत अच्छे मोमोज़ बना के दिए। देखिए, आपके सामने भी बना रहा है। पनीर भी है हमारे पास। हम पनीर मोमोज भी बनवाने वाले हैं उन लोग के लिए जो चिकन नहीं खाते। गाइस सच कहूँ तो जिन लोग ने चिकन नहीं खाया ना, उन लोग ने कुछ नहीं खाया। एक बार वो नॉनवेज का चस्का ले लेना, खाते रहेंगे, हर चीज भूल जाएंगे। ओए, जो कुक मेरे घर में आते हैं ना, मैं उनके साथ से करता सो लेटेस्ट न्यूज़ गाइस, हम लोग न्यू बेड बनवा रहे हैं और ये ओल्ड बेड यहाँ से जा रहा है दूसरे वाले फ्लैट में टेनेंट्स के लिए, जो बेचारे स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पढ़ने आए हैं दिल्ली में। अच्छा है, ये बेड किसी के काम तो आ रहा है। स्टूडेंट्स को मिल जाएगा, बेचारों को ज़मीन पे सोना नहीं पड़ेगा। वैसे ही दिल्ली में बहुत सर्दी हो गई है। ये भैया इतने बिजी रहते हैं, इनको कब बुलाओ और ये कब आते हैं। बट थैंक गॉड, इस बार इनके आने से पहले मैंने अपनी वार्डरोब को सेट कर दिया था। बताती हूँ कि इस बार मैंने अपनी वार्डरोब को सेट करने के लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स किए हैं। सबसे पहले आइए टॉप शेल्फ पे। यहाँ पे मेरे पार्टी वेयर क्लोथ्स होते हैं एज़ यूजुअल, इसमें कोई चेंज नहीं किया। इसके साथ में ये जो एक बैग दिख का, ये एक पेपर बैग है जिसे मैंने ऑर्गेनाइज़र में कन्वर्ट कर दिया है। एक हैसल फ्री ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र। और इस बैग में मैंने रखा है अपनी सब बुक्स को जिन्हें मैं पढ़ चुकी हूँ, और इसमें एक न्यू बुक भी रखी है जिसे अभी स्टार्ट करना है। मैं ये पहले वाली बुक कंप्लीट कर लूँगी, देन आई विल स्टार्ट विद द न्यू वन, यहाँ से निकाल लूँगी। सेकेंड शेल्फ पे यहाँ सेंटर में मैंने अपनी सभी स्टॉल्स को रोल बना के रखा है। ज़रूरत पड़ने पर इसे निकालना बहुत इजी होता है, क्योंकि रोल फॉर्म में बाकी चीज़ें डिस्टर्ब नहीं करती। इसी के साथ में मैंने कुर्तीज़ रखी हैं, और इस रेड कलर के पॉलीथिन में वाइट कलर का कुर्ती सेट गंदा ना हो जाए इसलिए कवर करके रखा है। इसके साथ ये DIY बास्केट पड़ी है, और ये मेरा एक तिजोरी है, इसको साइड रख देते हैं। और इस DIY बास्केट में मैंने रखे हैं कभी कभी यूज़ होने वाले फैंसी पर्स को। अब आते हैं थर्ड एंड फोर्थ शेल्फ पे। इन पे मैंने रखे हैं अपने रेगुलर यूज़ होने वाले सभी कपड़े, जिन्हें मैं मिक्स एंड मैच करके पहन लेती हूँ। और इसी के साथ रखा है ये ड्रॉर ऑर्गेनाइज़र। वार्डरोब में अपने क्लोथ्स सेट करना इजी होता है, पर जंक सेट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इनको भी एक असाइन प्लेस की ज़रूरत होती है। तो इस ऑर्गेनाइज़र में सबसे ऊपर और सेकंड ड्रॉर में मैंने अपने एक्स्ट्रा मेकअप रखा है और सारा जंक। एक मिठाई के डिब्बे में से ये ट्रे निकली थी, मैंने इसको अपने ऑर्गेनाइज़र में यूज़ कर लिया और इसमें सारी चीज़ें सेग्रीगेट कर दी हैं। ऐसे कुछ सिस्टम्स अरेंज करने की वजह से ना, छोटी छोटी चीज़ें जो हम रख के भूल जाते हैं, ये देखो ये बटन है, जिस भी चीज़ों से उतर जाते हैं मैं इसमें रख देती हूँ। छोटा सा चौक है इसमें जो कपड़ों के ऊपर चलता है, और रबर बैंड्स हैं, बहुत सारे स्ट्रैप्स हैं जो बीज के साथ होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों को टाइम पे नहीं मिलती। और ये मेडिसिन के लिए, ये मेरी पर्सनल मेडिसिन हैं, ये कुछ अर्जेंट मेडिसिन हैं, जैसे सिर दर्द की, बुखार की, डायरिया की, तो जब ज़रूरत होती है इंस्टेंटली मुझे मिल जाती हैं। ये सबसे बॉटम वाली शेल्फ है, यहाँ मैंने अपने सारे वार्म बॉटम्स को रखा है जिन्हें मैं विंटर्स में यूज़ करती हूँ। पहले मैं इन्हें ड्रॉर्स में रखती थी फाइल सिस्टम में लगा के, बट इस बार मैंने ड्रॉर किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर लिया है। तो हमारे मूड पे डिपेंड करता है इस बार हम किस तरीके की सेटिंग चाहते हैं। यहाँ डोर पे मैं पहले अपने रेगुलर यूज़ होने वाले पर्स हैंग करती थी, पर इस बार मैंने ये ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है अपने हैंकीज़ रखने के लिए। ये ऑर्गेनाइज़र मैं कल ही मार्केट से लेके आई हूँ जब हम शॉपिंग पे गए थे। 200 रुपीज़ का पड़ा मुझे। डबल साइड है, आप इसमें अंडरगारमेंट्स भी रख सकते हैं। नाउ ये मेरा फर्स्ट ड्रॉर जिसमें मैं पहले अपने बॉटम्स फाइल सिस्टम में रखती थी, यहाँ इस बार मैंने अपने कॉस्मेटिक्स को सेट किया है।
और कॉस्मेटिक्स के साथ ही मैंने रखे हैं रेगुलर यूज़ होने वाले पर्स, पाउच, और पीछे पड़े हैं थोड़े से हैंड टॉवल्स, और इस रेड बास्केट में पड़ा है मेरे रेगुलरली यूज़ होने वाले कैरी बैग्स। इंस्टेंटली मुझे मिल जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं होती। जब भी कोई डिमांड करता है इसी में से निकाल के फटाफट दे देती हूँ। अगर इसी तरीके से चीज़ें एक्सेसिबल हों तो टाइम टू टाइम आप उसका राइट यूज़ कर सकते हैं और हैसल फ्री रह सकते हैं। अब मैं अपने अंडरगारमेंट्स कहाँ रखती हूँ उसकी जगह तो बताना भूल ही गई। सबसे लास्ट ड्रॉर है मेरा, ये परमानेंट ही है अंडरगारमेंट्स के लिए। और इससे ऊपर एक बड़ा सा ड्रॉर और है जिसमें मैं अपनी सारी बेडशीट्स और पिलो कवर्स को रखती हूँ जो समर्स में यूज़ होते हैं। फ़िलहाल इनका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि विंटर की ब्लैंकेट्स और बेडशीट्स अलग ही होती हैं। सो गाइज, दिस इज़ माई होल सेटअप। आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ बताइएगा, और मेंटलहुड सीरीज़ देख के भी मुझे ज़रूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।